हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान गंगा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन की जीवन शैली के बारे में। एम ई स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। अनुवांशिकी विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसान के खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबारकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण में स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। इनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने इन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। एम ई स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जब स्वामीनाथन मात्र 10 वर्ष के थे तभी पिता का देहांत हो गया। इस आघात के बावजूद स्वामीनाथन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1944 में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। प्रारंभ से ही उनकी रुचि कृषि में थी। 1947 में कोयम्बटूर कृषि कॉलेज से कृषि में बीएससी की डिग्री हासिल की। 1949 में स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान के जेनेटिक्स तथा प्लांट रीडिंग विभाग में 80 शास्त्रोक्ति मिल गई। उन्होंने अपने बेहतरीन काम से सभी को प्रभावित किया और 1952 में उन्हें कैम्ब्रिज स्थित कृषि स्कूल में पीएचडी मिल गई। उनका शोध विषय था आलू। डिग्री हासिल करने के बाद स्वामीनाथन ने एग्रीकल्चर में करियर बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए मद्रास के एग्रीकल्चर कॉलेज में भी दाखिल हुए। अभी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां वेल्डियो कोट्री में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि हासिल की। लेकिन इस समय उन्होंने डिग्री एग्रीकल्चर के साथ में हासिल की थी। मेधावी एवं परिश्रमी स्वामीनाथन पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते रहे। इन्होंने नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स विभाग के यूनेस्को फेलो के रूप में भी 1949 से 1950 के दौरान काम किया। 1952 से 1953 में उन्होंने अमेरिका स्थित विस्कोसिन विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स विभाग के रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम किया। विभिन्न जगहों पर छोटी छोटी नौकरी करने के पश्चात स्वामीनाथन परेशान हो चुके थे। अब वे ऐसी नौकरी करना चाहते थे जिसको करते हुए अपना पूरा ध्यान शोध कार्य में लगा सके। समय आलू पर शोध कार्य करने वालों की आवश्यकता नहीं थी, अतः स्वामीनाथन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में चावल पर शोध किया। इन्होंने चावल की जापानी और भारतीय किस्मों पर शोध किया। 1965 में स्वामीनाथन के भाग्य ने पलटा खाया और उन्हें कोस स्थित संस्थान में नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें गेहूं पर शोध कार्य का दायित्व सौंपा गया। साथ ही साथ चावल पर भी उनका शोध चलता रहा। इसलिए उन्होंने कोयम्बटूर एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रवेश लिया तथा कृषि विज्ञान में एक बार फिर से ग्रेजुएशन पूरा किया। यह प्रयोगात्मक कार्य के दौरान स्वामीनाथन ने जाना कि जो लोग खेतों में खुद काम करते हैं वह किसी भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ से ज्यादा जानते हैं। इसी आधार पर उन्होंने अपनी नीति बनाई, किसानों की राय पर विश्वास करो। देश के स्वतंत्र होने के साल 1947 में स्वामीनाथन बतौर पोस्ट ग्रेजुएट छात्र दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए और उन्होंने 1949 में जैविक तथा पौशोलिक शिल्प में जेनेटिक्स में विशेष योग्यता लेते हुए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पाई। इसी के साथ स्वामीनाथन को यूनेस्को में फेलोशिप मिली। इस फेलोशिप के जरिए जो कि वेगनिजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू ऑफ जेनेटिक्स नीदरलैंड द्वारा दी गई थी, स्वामीनाथन को अपनी उसी संस्थान
IARI में आलू की जैविक पर काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने सफलता मिली। 1947 में भारत की आज़ादी के साल ही वे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली गए, जहाँ वे उस समय जेनेटिक के पोस्ट में ग्रेजुएट विद्यार्थी थे। 1949 में उन्होंने ऊंचे पद पर रहते हुए साइटोजेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी और इंडियन पुलिस सर्विस में लग गए। बाद में उन्हें वेगनिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक इन नीदरलैंड में IARI में आलू के जेनेटिक पर रिसर्च करने के लिए यूनेस्को में सहचर्य का स्वीकार कर लिया और भारत में वे पौधों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सतत रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर वॉरलॉन्ग भारत आए और उन्होंने अपने ज्ञान से स्वामीनाथन तथा उनके साथियों को शिक्षित किया। स्वामीनाथन वॉरलॉन्ग के ज्ञान और अपने विवेक तथा कठोर परिश्रम से गेहूं की पैदावार में काफी सफल प्रयोग करके उसकी पैदावार को बढ़ाने में सफल रहे। स्वामीनाथन की कामयाबी की सूचना पाकर 1971 में वॉरलॉन्ग पुनः भारत आए और उनकी प्रगति देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। 1965 से 1971 तक डॉक्टर स्वामीनाथन पूसा संस्थान के निदेशक थे। इस दौरान गेहूं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। स्वामीनाथन को अप्रैल 1979 में योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। उनकी सलाह पर आयोग के द्वारा प्रगतिपूर्ण कार्य हुए। 1982 तक वे योजना आयोग में रहे। उनके कार्य को हर जगह सराहा गया। अपने कार्यों की सफलता से डॉक्टर स्वामीनाथन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई। 1983 में वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मनीला के महानिदेशक बनाए गए और उन्होंने 1988 तक यहाँ कार्य। धन्यवाद। आप इस वीडियो से कितने प्रेरित हुए कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं।